नमस्कार। दिवाली आप सभी ने अपने घर में मनाई होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली बनाई थी राजस्थान के जैसलमेर में। अच्छा, आपने दिवाली बनाई वो खबर नहीं है, प्रधानमंत्री ने दिवाली कहां बनाई, कैसे बनाई वो खबर बन जाती है। और उसी खबर को लेकर छोटा सा बात समझिए कि ये खबर क्यों बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली इस बार राजस्थान के जैसलमेर में बनाई। जैसलमेर के लोंगे वाला पोस्ट पर मोदी ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। अब प्रधानमंत्री ने जवानों को दिवाली की बधाई देने के बाद उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए चेतावनी भी दी थी। तनातनी चाइना के साथ चेतावनी पाकिस्तान को। जैसलमेर की लोंगे वाला पोस्ट पर जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया का कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से रोक नहीं सकता। मोदी ने इस दौरान टैंक पर भी सवार होते हुए सेना की पोशाक पहने हुए थे। जो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की गई। शेयर करने के बाद वो टैंक पर सेना की ड्रेस पहने हुए हैं। बस फिर था गया, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है और सवाल पूछे जाने लगते हैं कि एक लोकतंत्र में क्या एक असैन्य नेता या नागरिक को सेना की वर्दी पहनने का हक है? यह भी सवाल उठा कि लोकतंत्र में असैन्य नेतृत्व का फौज की यूनिफॉर्म पहनना कितना उचित है, कितना सही है, क्या गलत है। कई सारे लोगों ने विचार साझा किए। दो विचार मैं आपके सामने रखता हूं, फिर अब मैं आपके विचार जानूंगा। ब्रिगेडियर जय कौल लिखते हैं कि कौन सा कानून आर्म्ड फोर्सेस या पैरा मिलिट्री फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनने की इजाजत देता है? कोई उन्हें बताएगा कि यह उचित नहीं है। एक यूजर लिखते हैं कि मोदी के आर्मी यूनिफॉर्म पहनने का समर्थन करते हुए लिखा कि सुभाष चंद्र बोस भी आर्मी में नहीं थे, लेकिन वो यूनिफॉर्म पहनते थे। सैनिक इसे ऑफर करते हैं। प्रमोशन के लिए सैनिक के पास जाने वाले एसएसआर वरुण धवन के साथ भी ऐसा हुआ। जो चीज अहम है वो ये है कि वो सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे। लेकिन यहां पर मेरा आपका क्या सोचना है वो जानना बेहद जरूरी होता है। कमेंट सेक्शन बताइए, मैं समझने की कोशिश करूंगा कि मेरी मैच्योर जनता आखिर क्या सोचती है। यूनिफॉर्म सेना की पहनना सही गलत क्या? आसियान के 10 देशों और चीन जापान सहित कुल 15 देशों ने एक बड़ा क्षेत्रीय आर्थिक समझौता RCEP किया है। लेकिन भारत को भी आमंत्रण मिला था, लेकिन इस समझौते से बाहर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही देश हित में इस डील से बाहर रहने का निर्णय लिया था। पूरी बात मैंने समझाई थी, लेकिन आज मैं आपको ब्रीफ करता हूं पूरी बात है क्या। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये एक साउथ ईस्ट एशिया देशों की एक एसोसिएशन है, संगठन है। आसियान के 10 सदस्य देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। आखिर क्या है RCEP और भारत ने स्टेप डाउन किया है तो उसको क्या नुकसान हो सकता है, बताने से पहले RCEP का मतलब समझिए। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP डील एक ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि सदस्य देशों को एक दूसरे के साथ बिजनेस करने में कई सहूलियत देती है। RCEP की नींव डालने वाले 16 देशों में भारत भी शामिल था। पिछले साल की बात चल रही है। RCEP समझौता के प्रस्ताव में कहा गया था कि 10 आसियान देशों और 6 अन्य देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता होगा और 16 देश एक दूसरे को व्यापार में टैक्स में कटौती समेत तमाम आर्थिक छूट देने वाले हैं। लेकिन भारत इससे बाहर रहा। RCEP भारत को क्यों स्वीकार नहीं है, यह समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। असल में देखिए, RCEP में शामिल होने के लिए भारत को आसियान देशों जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया से आने वाली 90% वस्तुओं पर से टैरिफ हटाना पड़ेगा। इसके अलावा चाइना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से 74% सामान टैरिफ फ्री करना था। इसीलिए भारत को डर था कहीं उसका बाजार चीन के सस्ते मालों से पट जाएगा। इसी तरह न्यूजीलैंड की जो डेयरी प्रोडक्ट के भारतीय बाजार में पट जाने से किसानों के हितों की काफी नुकसान पहुंचने की आशंका थी। इस फैसले का स्वागत मैंने पहले भी किया है, मैंने वीडियो बनाया। RCEP डाल सकते हैं INI News India/RCEP। अब आगे क्या होगा? भारत ने ठीक है स्टेप डाउन कर लिया, तो आगे इंडिया को क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर थोड़ा जोर दिया है। इसको देखते हुए भारत लगातार आसियान से अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करता रहा। अब जब भारत इस समझौते से बाहर है, सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कैसे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इस समझौते से आसियान देशों के रिश्ते चीन, जापान जैसे दूसरे देशों से मजबूत होंगे। अब सवाल तो यही है कि आगे क्या स्थिति होने वाली है। तो दोस्तों, कुल मिला के खबर यही थी, इंपॉर्टेंट अपडेट था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई इच्छा हो
मुझे बताइएगा कि इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि आप सबकी इच्छा मेरे लिए एक आदेश होगी, मैं उसका पालन निश्चित तौर पे करने वाला हूं। टॉपिक सजेस्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबरशिप अगर आप लेंगे तो आपको बेनिफिट अलग अलग होने वाले हैं।